बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वंस अगेन। 23 नंबर MCQ है डियर। स्कूल लीडर फेज़ 2 टेस्ट 30 जून का। खाली जगह लर्निंग, स्टूडेंट्स आर टर्न लर्निंग एंड इस पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। तो डियर करेक्ट ऑप्शन है एक्टिविटी बेस्ड। तो डियर यहाँ पे आप देख लें, ये जो लास्ट लाइन है उसको भी देख लें। इन द लर्निंग एक्सपीरियंस रेदर देन सिट एज पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर वो होता है जिसको सिर्फ लेक्चर टीचर देता है और वो आराम से सुनता है, तो इसे पैसिव लिसनर कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग विच इज़ डिफाइंड एज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड, और इससे कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है डियर। 24 नंबर MCQs। इन खाली जगह लर्निंग प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन बिगिन विथ स्पेसिफिक डिडक्टिव टीचिंग, सब्जेक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव टीचिंग, ऑब्जेक्टिव टीचिंग। तो डियर ये 24 और 25 एक ही MCQs हैं। इसमें है डिडक्टिव टीचिंग, मैं रेफरेंस भी दिखाता हूँ बाद में। डिडक्टिव रीजनिंग इनफॉर्मली कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। अच्छा, अब देखें 24 नंबर MCQs को। बिगिन विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, बिगिन विद स्पेसिफिक, तो इसको याद रखना। डियर यहाँ पे आप देख लें, वी ऑफन रेफर टू टू ब्रॉड मेथड ऑफ रीजनिंग एज द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव रीजनिंग वर्क फ्राम जनरल टू द मोर स्पेसिफिक, फ्राम जनरल टू द मोर स्पेसिफिक, फ्राम जनरल टू मोर स्पेसिफिक। ये तो आंसर हो गया 24 का। और इसके बाद आ जाए सम टाइम दिस इज़ इनफॉर्मली कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच। ये हो गया 25 का आंसर, टॉप डाउन अप्रोच। 24 नंबर MCQs। इन खाली जगह लर्निंग प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन बिगिन विद स्पेसिफिक, तो ये तो कर लिया, 25 भी हो गया। और 26 इन द खाली जगह पॉइंट ऑफ व्यू द साइंटिफिक मेथड रेफर टू सेट ऑफ एजम्पशन, एटीट्यूड एंड प्रोसीजर that guide researchers in creating questions to investigate in general evidence and drawing conclusion, geology, chemistry, biology। और डियर तो आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता है, जियोलॉजी अर्थ रिलेटेड और बियोलॉजी लाइफ रिलेटेड। इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्रिएशन और मुख्तलिफ आइडियाज़ क्रिएशन, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो साइकोलॉजिकल ऑप्शन ठीक है। मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। 27 द टेस्ट इज़ रिलायबल इफ़ इट शोज़ कंसिस्टेंसी इन गिविंग द सेम स्कोर फॉर सेम ग्रुप और सिमिलर फॉर ईच टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट को रिलायबल कहते हैं। ईटा के जो लेट सपोज 3 फेज़ 25 को टेस्ट था, 29 को टेस्ट था और 30 को टेस्ट था। अब ये तीनों टेस्ट का स्कोर एक जैसा आ रहा है, मतलब 60-70 पे सबका टॉप हो रहा है, फेज़ 1 का, फेज़ 2 का, फेज़ 3 का, तो इट्स कॉल्ड रिलायबल टेस्ट। डायग्नोस्टिक or disorder of strength and weakness of a student is individual test, group test, large scale test, absolute measure test। तो ऑप्शन ए इंडिविजुअल टेस्ट। 29 ये कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं 26, 27, 28 का रेफरेंस दिखाऊँ। डियर तो ये साइंटिफिक मेथड देखें, कौन सा साइंटिफिक मेथड? वेदर दे आर फिजिस्ट, केमिस्ट, बियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आर इंगेज्ड इन द बेसिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा and drawing conclusion about those data. The method used by scientists have developed over many years and provide a common framework for developing, organizing and sharing information. The scientific method is sum of assumption, rules and procedures scientists use to conduct research। तो डियर यहाँ पे उन्होंने सबका जिक्र किया है, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बियोलॉजी का भी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका साइकोलॉजिस्ट है। एट द एंड हम जो कंक्लूड करते हैं तो इससे डी ऑप्शन साइकोलॉजी आ जाता है। 26 साइकोलॉजिकल इसमें ठीक है। एक्चुअली इसके मुताबिक जो साइंटिफिक मेथड का डिफिनीशन हमने किया, इसके मुताबिक ये चारों इसमें करेक्ट है, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स। तो फिर तो साइकोलॉजिकल मोस्ट अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू दी अबाउट 3। 27 का हो गया, 28 का हो गया।
27 का देखिए, व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट कॉल्ड रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट किस कहते हैं? रिलायबिलिटी को। टेस्ट इज़ कंसीडर रिलायबल इफ़ वी गॉट द सेम रिज़ल्ट रिपीटेडली। ईटा के जो टेस्ट हो रहे हैं आजकल, ये सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं तकरीबन तमाम फेस के, तो इट्स कॉल्ड रिलायबल। अगर एक टेस्ट 90 पे टॉप हो रहा है स्कूल लीडर का और दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फेस का 60 पे टॉप हो रहा है, तो इट्स नॉट रिलायबल। डियर 28 तो इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, 27 रिलायबल हो गया। 29 को देखें, यूनस लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ रस 260,000 फॉर हिज 2 सन एंड 1 डॉटर। इफ़ ईच सन गेट 2 टाइम्स ऑफ डॉटर देन फाइंड द शेयर ऑफ डॉटर। तो कैलकुलेशन देखें। डियर देखिए, टोटल प्रॉपर्टी यूनस लेफ्ट इतना, चिल्ड्रन 2 सन 1 डॉटर, रेशो 2 सन गेट 2 टाइम्स ऑफ डॉटर, तो सम ऑफ रेशो कितना है? एक सन को 2 हिस्से मिलेंगे, दूसरे सन को 2 हिस्से मिलेंगे और डॉटर को 1 मिलेगा, तो इससे टोटल 5 बन जाता है। ठीक है डियर, तो एक सन का शेयर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल, दूसरे सन का हिस्सा बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल, और डॉटर का हिस्सा बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल। ठीक है, तो आप देख ले 52,000 रुपये डॉटर को मिलेंगे। डियर यहाँ पर लिखा है कि ए इज़ इक्वल टू -1 इस खाली जगह मैट्रिक्स। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैट्रिक्स है नहीं, ठीक है। अगर है तो ये एमसीक्यूज़ करेक्ट इस तरह है, ए की पावर -1, तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक के लिए ब्रैकेट में बंद होना ज़रूरी है। करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.000345 इस, तो पॉइंट से 3 तक कितने नंबर आते हैं? 4 आते हैं, और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो माइनस होगा, तो ये -4 करेक्टरिस्टिक है। 32 द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर है ATHEROSCIROSIS, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर 32 का रेफरेंस भी आप देख लें। एथेरोसेलुलोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ द आर्टरीज इन विच फैटी मटेरियल एंड प्लेक आर डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी। ठीक है। 33 the enzyme present in pancreas juice is tryposinogene inactive enzyme. The inactive tryposinogene is converted into active trypozyme by the, तो ऑप्शन है डोडोनल, जीजिनम, इलियम, सीजियम। ये नाम थोड़े मुश्किल है बायो के, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, रेफरेंस देखें। डियर ये एमसीक्यूज़ रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं है। ये जो नीचे सोल्यूशन के नीचे मैंने आपको हाईलाइट किया है, ये चीज़ आप पढ़ ले। एरोकिनेज आल्सो कॉल्ड इज़ अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम द डुओडेनल म्यूकोसा। ठीक है। ट्राइपोसिनोजिन इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्राइपेजियम बाय द एक्शन ऑफ इंटरकाइनेस। ठीक है डियर, तो करेक्ट ऑप्शन आप नीचे देखिए डुओडेनल म्यूकोसा। इसके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर कंपेयर करें। ये वर्ड्स थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल है, आई एम सॉरी। तो 33 नंबर का रेफरेंस मैंने दिखा दिया। ये एमसीक्यूज़ है, उन्होंने सिर्फ ऑप्शन चेंज किया है कि ये वाला खाली जगह का जगह तब्दील किया है। इन स्क्रू 34 इन स्क्रू गेज द डिस्टेंस मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर साइंस इज कॉल्ड पिच, लीस्ट काउंट, कांस्टेंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका भी सोल्यूशन देखें। तो डियर pitch of the distance moved by the tip of the screw for a rotation of one division on the head scale is called the pitch of a screw gauge. 35 when two equal forces, opposite and parallel forces act at 2 points of the same body, they form a टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन कपल। तो इससे कपल कहते हैं। ड्राइविंग को भी आप जो स्टीयरिंग घुमाता है, ये भी एक कपल की मिसाल है।
Couple consists of two parallel forces that are equal in magnitude, opposite in sense, and do not share a line of action. It does not produce any translation, only rotation. ठीक है. The resultant force of a couple is 0. डियर रेफरेंस दिखाना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है. इसको सीखने की कोशिश करें. यही चीज़ें रिपीट होती जाती है. Dear 36, if you sleep, you dream. Identify the type of conditional sentence. Second conditional sentence, third conditional, first conditional, zero conditional. तो correct आंसर है zero conditional. Dear आपको नज़र आ रहा है zero conditional structure. If you sleep, you will dream. ठीक है. 37. The first step in your choice of career is self-assessment and retrospection. Choose the correct meaning of the underlined word. रेस्ट्रोस्पेक्शन कहते हैं मेमोरीज को याद करना, माजी को याद करना. तो ऑप्शन बी सही है, रिकन्सिडरेशन. ऑप्शन ए में है इग्नोरेंस, ऑप्शन सी में है लॉयल्टी, ऑप्शन डी में है क्लीननेस, तो डी में है रिकन्सिडरेशन. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेंटेंस विद अ रेगुलर वर्ब. डियर फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब उससे कहते हैं जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनता है. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड. ऑप्शन बी में ही सेड दियर यस्टरडे, ही सिट सेट, तो उसका सेकंड फॉर्म सेट है. ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म सिट का नहीं बनता. सी आई वॉक टू स्कूल एवरीडे, तो वॉक का सेकंड फॉर्म बनता है ईडी लगाने से आई वॉक्ड. तो डी का है शी हैड स्टोलन ऑल द डायमंड्स फ्राम द शॉप, स्टील स्टोलन. तो करेक्ट कौन सा है आप खुद बताएं. वॉक वाला, क्योंकि मैंने बता दिया कि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनता है. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. 39. I do not like playing football. It is very boring. Choose the appropriate transitional device. Dear अगर यहाँ आप देख लें because still definitely in brief, आप सबको पुट कर ले जुमले का मतलब बनता है मैंने फ़ुटबॉल इसलिए नहीं खेला क्योंकि ये बोरिंग है. मैं फ़ुटबॉल इसलिए नहीं खेलता क्योंकि ये अभी तक बोरिंग है, या ये डेफिनेटली बोरिंग है. तो आपने ट्रांजिशनल डिवाइस का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन सीखना है, तो आपको ये एमसीक्यूज़ आसान हो जाएंगे. ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रेजेस होते हैं. फ्रेज़ वो होता है जिसमें कम से कम दो वर्ड्स होते हैं. तो दो वर्ड्स किसमें है, इन ब्रीफ में दो वर्ड है. तो इस लिहाज से आप कह सकते हो कि इन ब्रीफ ठीक है. इन ब्रीफ वैसे भी ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ. सेलेक्ट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. कैटआयन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. तो जब एक की कमी हो, तो यहाँ पे तो ऑप्शन सही नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपने किस चीज़ पे डिफ़ाइन करना है. देखें बी ऑप्शन को देखें और ए को देखो. ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में मुकाबला है और डी ऑप्शन में, ठीक है. तो 1s2 ए ऑप्शन में और 3p4 3 तक बात गई है, तो ये गलत है, ठीक है. और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव है. तो अब डी ऑप्शन करेक्ट है. इन शॉर्ट क्यों करेक्ट है देखें. 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन. तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. एक्चुअली यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट शेल में, डी ऑप्शन में. 2 और 2s के साथ 2 लिखा है ऊपर और 2p के ऊपर 3 लिखा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. एक्चुअली यहाँ पर 6 होते, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक कम है. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. सेलेक्ट द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेल्सन सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल, फ्यूल सेल. तो 41 का वो दिखाता हूँ रेफरेंस. Daniel cell is the best example of galvanic cell which converts chemical energy into electrical energy. Daniel cell consists of 2 electrode of dissimilar metal zinc and copper. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिंक और कॉपर से बनी होती है, ठीक है. जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली.
अच्छा, तो 41 में करेक्ट ऑप्शन हो गया दानियल सेल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एमॉर्फियस सॉलिड एक्सेप्ट ग्लास, जेमस्टोन, क्वार्ट्ज, रबर। तो डियर करेक्ट ऑप्शन है जेमस्टोन। एसोसिएट इज टू कुलीग, एज एकम्पुलिस इज टू कंसॉर्ट, फ्रेंड, एक्सेसरी, कॉमरेड। तो दोनों का ऑप्शन दे के और ख़ुद डिसाइड करें। डियर आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ग्लास, डायमंड, साल्ट, शुगर, इसको मत देखिए, ये सॉल्यूशन के नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सच सॉलिड इंक्लूड ग्लास, प्लास्टिक एंड जेल, क्वार्ट्ज, ग्लास, क्वार्ट्ज, ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो कौन सा नॉन एमॉर्फस हो गया अब आपको पता चलेगा। तो डियर क्लियर बात है कि ग्लास, क्वार्ट्ज, रबर और क्वार्ट्ज आपने वहाँ पे देख लिया कि वो एमॉर्फस सॉलिड थे। रबर मैंने चेक किया है वो एमॉर्फस सॉलिड है। तो जेमस्टोन एमॉर्फस सॉलिड नहीं है। एसोसिएट इज टू कुलीड एज ए कंपोजिट इज टू, देखें तो डियर देखें, एसोसिएट इज टू कुलीड एज ए कंपोजिट इज टू एक्सेसरी। आंसर आप देखें एक्सेसरी। इसके बाद आ रहा है 46 नंबर एमसीक्यूज, पहले से रेफरेंस दिखा रहा हूँ। डिजिटल इज टू नंबर, एज एनालॉग इज टू सिंबल, हैंड्स, टाइम, रजिस्टर, क्रोनोमीटर। डियर 43 आपने देख लिया कि सी ऑप्शन सही है एक्सेसरी। 44 अच्छा मैंने 46 का दिखा दिया, 44 और 45 बाकी है, सॉरी। 44 व्हाट लेटर इज 3 to the right of the letter immediately to the left of the letter which is for the left of the letter G, A B C D E F G। तो डियर करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, करेक्ट ऑप्शन ई है, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करें। डियर इस एमसीक्यूज़ को सीखने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से बैठ जाएं। ये एक स्टेप हुआ है, 2, 3, 4 और आखिर में आंसर ई आया है। जब बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूरे टेस्ट में। जी से स्टार्ट करें, जी के लेफ़्ट पर 4 हिंद से आ जाए तो आप देखें 2 में देखें तो सी बन जाता है, ठीक है। इमीडिएटली टू लेफ़्ट ऑफ सी क्या होता है, बी होता है। 3 टू द राइट ऑफ द लेटर बी के 3 राइट आ जाए, डी, सी डी एफ, सी डी ई। 3 टू द राइट ऑफ बी, सी डी ई, आंसर ई। तो सबसे आसान क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग ये है, करेक्ट ऑप्शन है ई। तो 44 में करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 45 व्हेन फुल अ बैरल ऑफ वाटर कंटेन 85 लीटर, 85 लीटर, हाउ मेनी लीटर रिमेन आफ्टर 40% हैज़ बीन यूज्ड। एक कंटेनर में 85 लीटर का वाटर है, 40% यूज़ हुआ, कितना बाकी रह गया। इसका सलूशन देखें। डियर एमसीक्यूज नंबर 45, ये जो ऊपर लाइन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे ज़रूर अमल करना। अच्छा 45 को देखें, 40% ऑफ 85, तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 85, 40 डिवाइड बाई 100 से बनता है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 85, तो ये हो गया 34 लीटर। 34 लीटर इस्तेमाल हुए, तो बाकी कितने हो गए, 85 माइनस 34 इज इक्वल टू 51 लीटर, ठीक है डियर। डियर ये फर्स्ट लाइन पे क्वेश्चन 45 से ऊपर, इस पे ज़रूर अमल करें, रिक्वेस्टेड। डियर डिजिटल इज़ टू नंबर, एज एनालॉग इज़ टू, ये एमसीक्यू तो मैंने दिखा दिया 43 के बाद। इसमें सिंबल है डिजिटल, किसी साउंड को 0 और 1 में कन्वर्ट करना, तो ये डिजिटल है। एनालॉग सिंबल होता है मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसकी जो सिग्नल होते हैं सिंबल, इसे एनालॉग कहते हैं, ठीक है। चूज़ द ऑड वन आउट, इरेक्ट सीधा को कहते हैं, जो चीज़ सीधा खड़ा होता है इसे इरेक्ट कहते हैं। लेवल, लेवल जो चीज़ ज़मीन के साथ लेवल होता है। वर्टिकल जो चीज़ खड़ा होता है ज़मीन पर सीधा, ज़मीन के मतलब ज़मीन तो सीधी इस तरह बिछी हुई होती है। वर्टिकल अपराइट, वर्टिकल अपराइट इरेक्ट इस एक चीज़ का नाम है तकरीबन, और लेवल यहाँ पे अपोजिट है इसका, बाकी सब परपेंडिकुलर है। लेवल में आपको हॉरिजॉन्टल बता दूंगा। 48 the strength of the field at any point given is the force per unit positive test charge called। डियर यहाँ पे है कॉलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डियर इलेक्ट्रिक बी और सी ऑप्शन है, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट बताऊँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एक एरिया को कहते हैं जहाँ पे ये चीज़ मौजूद हो, चार्ज का इफेक्ट मौजूद हो, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। बात आ गई स्ट्रेंथ की,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 चूज़ द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज लैंडिंग इन द सी। समंदर में लैंड करना। डियर, समंदर में लैंड करने से आप ख़ुद बहुत पानी में नीचे जाओगे। अगर आप समंदर में लैंड करते हो तो आप ख़ुद बहुत नीचे जाओगे, और ग्रेविटी की भी ये खसूसियत है कि वो ख़ुद बहुत आपको नीचे की तरफ लाती है, ठीक है। तो लैंड इन द सी एंड ग्रेविटी को हम फ्रेज लैंड इन द सी फ्रेज को हम ग्रेविटी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। किया मैं किचन को साफ़ करूँगा नहीं, क्या मैं किचन को साफ़ करता हूँ, क्या मुझे किचन साफ़ करना है, इजाज़त के तौर पर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग अ मॉडल वर्ब विच हैव सेम मीनिंग एज मेंशन। अच्छा, अब एक को देखो, विल आई क्लीन द किचन, क्या मैं किचन साफ़ करूँगा, आपने क्वेश्चन पूछा है। मस्ट आई क्लीन द किचन, मुझे ज़रूर किचन साफ़ करना है। कैन आई क्लीन द किचन, क्या मैं किचन साफ़ कर सकता हूँ, तो ये वाला। और डू आई हैव टू क्लीन द किचन, क्या मुझे किचन साफ़ करना है। कैन आई क्लीन द किचन, क्या मैं किचन साफ़ कर सकता हूँ। डी नॉन ऑफ द अबव। तो डियर यहाँ पे देखें, डू आई हैव टू क्लीन द किचन, क्या मुझे किचन साफ़ करना है। विल आई क्लीन द किचन, क्या मैं किचन साफ़ करूँगा। तो ये दो तो मुझे सही लग रहे हैं। तो डियर, ए ऑप्शन फ्यूचर में काम करना है, और मतलब फ्यूचर में काम करने के बारे में पूछा गया है, क्या मैं किचन को साफ़ करूँगा। और जो गिवन है, डू आई हैव टू क्लीन द किचन, क्या मुझे किचन को साफ़ करना है। तो दोनों ये मीनिंग सेम है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। डियर, वीडियो की साइज़ 22 मिनट तक हो गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट पोर्शन का आपको इंतज़ार है, तो बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।